Class? No, sir, I have not any doubt. वाह अवंतिका। और कोई जिसको कोई भी डाउट ना हो। जोहा, नंदिनी, किसी को कुछ डाउट? कार्तिक, नवीन, बेटा किसी को डाउट? अच्छा बता दो। अच्छा ठीक है, चलो पूछते हैं। क्लास, पहले तो हमको ये बताओ, ये कंसेप्ट समझाए थे इंडिया का साइज और लोकेशन, बताए थे ना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आई थिंक होमवर्क भी दिए थे। क्लास, अब कौन इन इन महान महानुभावों में से इसकी इंपॉर्टेंस हमको बताएगा? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइज एंड लोकेशन? क्लास, आचल, आचल, बेटा तुम लोग क्या पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये बताओ। ऑडियो क्लियर है ना मेरी? क्लास सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? शर्म आ रही है तब कोई बताना चाहेगा साइज एंड लोकेशन की इंपॉर्टेंस क्या थी? तुम लोग रिवीजन की होगी नहीं, बताओ, बोले ना रिवीजन करने को। अच्छा चलो छोड़ो, छोड़ो बेटा, छोड़ो। चलो फिलहाल जो एक्सप्लेन कर रहा है समझ लो। इंडिया की साइज और लोकेशन की तुम लोगों को हम, सर आई नो, हाँ जो बता बेटा। ऑडियो के थ्रू बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना कैमरा ऑन करके बता दो, ऑडियो वीडियो किसी के भी थ्रू। नहीं तो टाइप करना है तो टाइप भी कर लो। जोआ, अच्छा ठीक है बेटा, तो फिलहाल रिवीजन पार्ट है जो कर लेते हैं, समझ लो। फर्स्ट, साइज और लोकेशन जो जो चीज़ें डिटरमाइन करती हैं, उन चीज़ों का मैंने तुम लोगों को नोट्स बताया था, प्लीज़ उसको एक बार रिफर कर लेना इंसान की तरह। और और हम पहले इस बार टॉपिक टॉपिक कवर कर लेते हैं, जो जो टॉपिक छूटे हुए थे, ठीक है? छूटा तो कुछ वैसे था नहीं, बट फिर भी देखो बेटा, हमको क्या क्या नोट करना इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया के साइज और डेवलपमेंट की वजह से, साइज और लोकेशन की वजह से कुछ सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुए हैं, ठीक है? और वो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या क्या है, वो एक बार इंडिया के इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंस बताए थे, उस पर डिपेंड करते हैं। तो एक बार इंपॉर्टेंस सब लोग रिफर कर लेना, ठीक है? वो बार बताने वाली कोई चीज़ है नहीं खास। फिलहाल समझ लो लोकेशन में ज़रूरी क्या क्या है। लोकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है? क्लास बताए थे ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर। जो डॉटेड लाइन जा रही है ना, ये 0 डिग्री इक्वेटर है।
तो अगर ये मैप के रेफरेंस पे लिख ले नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, तो अभी हम सिर्फ लैटिट्यूड देख रहे हैं। ये क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वेटर। तो लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में देखें तो इंडिया कहाँ पे है हमारा? इक्वेटर के ऊपर है। तो कंप्लीटली किसमें हुआ? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अब देखो प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे देख लो, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहते हैं ना। उसके बेसिस पे इंडिया किधर है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो इंडिया किधर है? ईस्ट में है। तो इसका मतलब क्या है? इंडिया का एक्सप्लेन किए थे कि टाइम आगे चलेगा। टाइम आगे चलेगा किसने से? 5.5 आवर से। 5 आवर्स 30 मिनट्स। मतलब इस टाइम अगर समझ लो इंडिया, पहले यूके का समझ लो। यूके यहाँ पे अगर इस समय टाइम है सुबह का 4 बज रहा है, ठीक, मॉर्निंग का 4 बज रहा है, तब इंडिया में इस समय सुबह का 9:30 बज रहा है। ठीक है, क्या बज रहा है? 9:30। तो ये बेसिकली लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बेसिस पे इंडिया की लोकेशन बताया, और लोकेशन से क्या क्या सिग्निफिकेंस है ये बता दिया। अब देखो बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो हम तुमको बताए थे ना कि इक्वेटर के पास रहेगा तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहेगा, और इंडिया इक्वेटर के ऊपर है, काफी ऊपर है, तो इंडिया का क्या है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्लास 1 मिनट होल्ड करना। क्या हुआ? क्या हुआ? क्लास ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लास चैट पे मेंशन कर दो यस नो, या फिर से बता दे ये लोकेशन और साइज में जो अभी बताएं, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वाला। क्लास इज इट क्लियर? सर एक्सप्लेन वंस अगेन। ठीक ठीक ठीक, चलो कार्तिक जी, जरा एक बार फिर से ध्यान दो। बेटा कह रहे हैं कि देखो ये तुमको डायरेक्शन के रेफरेंस के लिए बता दिए, नॉर्थ कौन सा, साउथ कौन सा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब देखो इस डायरेक्शन के बेसिस पे देखें तो एक सेंटर पॉइंट के अराउंड ही हम लोग ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेते हैं। तो ये नॉर्थ साउथ क्या सी चीज हमारी होती है? लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड, और लॉन्जिट्यूड रेफरेंस कौन सा है? 0 डिग्री। और एक मैप होता है ना बेटा, मैप मैप बुक पे देखते हैं एक लाइन होती है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जिसके अराउंड हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री ये है वाई एक्सिस, इसको कहते हैं हम लोग लॉन्जिट्यूड अभी के लिए। और इंडिया का लॉन्जिट्यूड क्या है? 5 मिनट्स 30 डिग्री ज़्यादा है टाइम इंडिया के लॉन्जिट्यूड के हिसाब से। और इंडिया इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। जोहा, आई थिंक बेटा बाकी लोग को क्लियर है ना? एक काम करो जोहा, सुनो बेटा, ये क्लास को हम रिकॉर्डिंग मोड पे ला दिए हैं, और जब ये रिकॉर्ड लेक्चर सेव हो जाएगा ना, तुम इसको फिर से रिफर कर लेना एक बार, ठीक है? सुनाई दिया जोहा?
अच्छा, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे, क्या बता रहे थे? जुआ स्टेयर्स पे चली जाओ। अब सुन लो, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रेफरेंस का बताया ना, तो नॉर्थ से साउथ जो वाई एक्सिस बताया था, उस पे क्या है हमारा लॉन्जिट्यूड, और लॉन्जिट्यूड 0 रेफरेंस पॉइंट है, और इंडिया का कौन सा लॉन्जिट्यूड है? 82 एंड हाफ डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट हाफ लॉन्जिट्यूड है। तो इंडिया का टाइम जोन कितना है? 5.5 घंटा यूके से आगे। तो अगर यूके में भी 4 बज रहा है सुबह के, तो इंडिया में इस समय कितना बज रहा होगा? सुबह के 9:30, जो कि अभी बज रहा है आसपास। तो ये लॉन्जिट्यूड का असर है। और तो लॉन्जिट्यूड क्या हमारा डिटरमाइन किया? टाइम। इंडिया के जो लॉन्जिट्यूड की लोकेशन, उससे क्या डिटरमाइन हो रहा है? टाइम हो रहा है ना डिटरमाइन। अब बेटा, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से इंडिया ऊपर है। देखो वाई एक्स एक्सिस दिख रहा है, एक्स एक्सिस के रेफरेंस के पॉइंट से ऊपर है, और एक्स एक्सिस से ये क्या है? इक्वेटर, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, तो उससे थोड़ा कम धूप पड़ती है इंडिया में। तो इंडिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट में नहीं आता है, किसमें आता है? सब ट्रॉपिकल में। किसमें आता है? सब ट्रॉपिकल में। बेटा, तो सब ट्रॉपिकल क्या है? ये क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट किससे डिटरमाइन हुआ तुम्हारा? इंडिया की लैटिट्यूड लोकेशन से। ठीक है, तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का एक इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। लैटिट्यूड क्या तुम्हारा डिटरमाइन कर रहा है? क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और लॉन्जिट्यूड को तुम्हारा डिटरमाइन कर रहा है टाइम। इतना समझ में आया क्लास? यस सर, वेरी गुड, इतना समझ में आ गया, बहुत एहसान किया आप लोगों ने मेरा। सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? कोई कुछ पूछ रहा था, डाउट? क्लाइमेट, क्लाइमेट बेटा, क्लाइमेट। देखो, ये लैटिट्यूड है, ये जो है ना एक्स एक्सिस, ये क्या है तुम्हारा? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और ये वाई एक्सिस क्या है? लॉन्जिट्यूड। ठीक है। अब इंडिया का एक बार लोकेशन देख लेते हैं। इंडिया पूरा ईस्ट में है। इंडिया कहाँ है? ईस्ट में है ना। तो इंडिया का ईस्ट एक्सटेंट देख लेते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स। ये सब ईस्ट ही में है बेटा, वेस्ट ईस्ट मत करना इसको कि वेस्ट में है। इसको वेस्ट लिख दिए, इसको ईस्ट लिख दिए। ये लॉन्जिट्यूड्स है। तो इंडिया पूरा किधर है? ईस्ट में है ना, 0 डिग्री के। यहाँ पे कहीं 0 डिग्री होगा, जो यूके पास करता है 0 डिग्री मेरीडियन, तो उसके किधर है इंडिया में? ईस्ट में। तो इंडिया का एक्सटेंट पता चल गया, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट। और देखो, यहाँ से कहीं इक्वेटर पास कर रहा होगा 0 डिग्री, तो इंडिया नॉर्थ में है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इंडिया का ये क्या हो गया? लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। क्लास, ये क्लियर हुआ इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट? अब जिसको नहीं क्लियर हो मैसेज कर दो टेक्स्ट में। ठीक है, अब देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये सब रीडिंग कर लेना, जो अंदर का पार्ट है ना बेटा, ये सब रीडिंग कर लेना। और तुम्हारा मैप वर्क का क्वेश्चन लिख लो पहला। मैप में क्या फाइंड, तुमको मैप में क्या मार्क करना है, नोट करो। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, 82 डिग्री 30 मिनट्स, इसको मैप पे मार्क कर लेना। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे, क्या क्या कहानियां लिखी हुई है। इतना क्लियर है ना? मिटा दे रहे हैं? सर आपने दिया था, हाँ, बहुत स्मार्ट है, हमको मालूम है। देखो, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे कहीं था। अंडमान एंड निकोबार है ना, निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे कहीं इंदिरा पॉइंट था, और जो कि बह गया है 2004 की सुनामी में। ठीक है, तो बह गया, तो अब वो नहीं है, अब जो है कुछ और है। अब देखो साइज क्या है बेटा, अब देख लो साइज क्या है। इंडिया का साइज कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और वर्ल्ड का टोटल 2.4% एरिया इंडिया के पास है। अब इसका मतलब क्या है? देखो,
इंडिया का मतलब इतना बड़ा कंट्री है, तो वर्ल्ड में 7वें नंबर पे है। अब साइज़ इतना बड़ा है तो इंडिया भी अब साइज़ बड़ा होगा, ठीक है? इतना बड़ा, कहाँ गया मैप? साइज़ इतना बड़ा है तो उसका क्या एक इफ़ेक्ट पड़ेगा? इंडिया के नेबर्स बहुत ज़्यादा होंगे। बाउंड्री 1500 किलोमीटर की, इंटरनेशनल बाउंड्री। देखो इंटरनेशनल बाउंड्री क्या है? ये इंटरनेशनल बाउंड्री दिख रही है? इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स हैं। इस इंडिया साइज़ बड़ा हो गया तो क्या हो गया? नेबर्स भी डिटरमाइन हुए ना साइज़ से। क्यों? क्योंकि साइज़ से क्या डिटरमाइन हो रहा है तुम्हारा? लैंड बाउंड्री। पहला क्या? पाकिस्तान, यहाँ पे अफ़गानिस्तान, यहाँ पे चाइना, यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार। तो ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लैंड के। अब देखो इतना बड़ा साइज़ है, तो कुछ कोस्टल एरियाज़ भी होंगे। तो इंडिया का कोस्टल एरिया कितना है? 7500। ये भी मैप में दिया था ना क्वेश्चन, कि सबसे बड़ा जो कोस्टल स्टेट है उसका मैप में मार्क करना है। तो 7500 किलोमीटर की तुम्हारी कोस्ट लाइन है। तो ये क्या सब तुम्हारा डिटरमाइन कर रहा है? साइज़ से डिटरमाइन हुआ? सर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कोस्ट लाइन। ओके बेटा, कोस्ट लाइन का मतलब क्या है बेटा? ये जो ज़मीन है ना, ये जो मैप पे ऐसे-ऐसे दिख रहा है, ये ये ज़मीन है और ये समुंदर है। दिस इज़ अरेबियन सी। एक्सक्यूज़ मी आह, अरेबियन सी है और ये क्या हमारा इंडियन पेनिनसुला है। तो ये जो बॉर्डर एरिया है ना, ये लाइन इसको कहते हैं कोस्ट लाइन, क्योंकि उसके आगे जाने पे क्या पड़ता है? समुंदर। तो सपना बेटा क्लियर हुआ कोस्ट लाइन? श्योर? ओके, लेट अस प्रोसीड। अब देखो इंडिया के साइज है, तो कुछ रिसोर्सेज भी होंगी, मैंने बताया था तुम लोगों को। हम्म, कुछ रिसोर्सेज होंगी ना इंडिया की, जैसे क्या बताया था? माउंटेन्स, रिवर्स, जैसे यहाँ पे ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। क्लास, तो ये तुम्हारा क्या है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या हो गया? माउंटेन्स, रिवर्स। ठीक है, तो इंडिया के पास उसके साइज की वजह से क्या मिल रहे हैं? कुछ रिसोर्सेज। और इन रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद कुछ रिवर्स, और इधर दोनों ओशियंस, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। बताया था ना कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पे ये दोनों ओशियंस दिख रहे हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। तो ये दोनों ओशियंस भी मिल रहे हैं। ऑलराइट क्लास, तो इंडिया के साइज का एक ये देखें। अब देखो इंडिया का ये साइज में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में, ठीक है। इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड एक्सप्लेन कर दिए थे कहाँ से कहाँ तक है, तो उनका डिफरेंस है 30 डिग्री। तो बेटा तुमको बताया था ना, तुम्हारा ये ये जो जा रहा है ऐसे, ये लॉन्जिट्यूड यहाँ सब दिख रहा है, ये इंडियन लॉन्जिट्यूड है। इधर मान लो गुजरात में एक लॉन्जिट्यूड पास करता होगा, एक यहाँ अरुणाचल में। तो ये जो लॉन्जिट्यूड है, इसमें 30 डिग्री माइनस करोगे ऑलमोस्ट, तो ये 30 डिग्री के आसपास आ रहा है। तो ये 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये 30 डिग्री का जो डिफरेंस है, इससे क्या होता है? 2 आवर्स का टाइम लैग हो जाता है। मतलब घड़ी सेम है, पर यहाँ पे सनराइज 2 घंटा पहले हो रहा है और 2 घंटा यहाँ बाद में हो रहा है। अगर सनराइज के हिसाब से हम टाइम डिसाइड करें, तो मान लो यहाँ पे अगर सुबह 6 बजे सनराइज हो रहा है, तो यहाँ पे कितने बजे सनराइज हो रहा है? 8 बजे। ठीक है क्लास, ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से टाइम का डिफरेंस है। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड तुमको एक्सप्लेन कर दिए थे एक बार क्लास।
इंडिया, अच्छा सुनो, ये इंडिया एंड द एडजेसेंट कंट्रीज ना, मैप बना के एक बार नोट कर लेना। अब देखो तुमको बताया था इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो इंडिया एंड द वर्ल्ड में क्या था, ये कि इंडिया की जो लोकेशन है उससे इंडिया को क्या होता है, ट्रेड होता है, ये सी रूट के थ्रू, और यहाँ पे एयर के थ्रू ट्रेड होता है, मतलब बिजनेस होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब लोगों का आना जाना, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवलिंग। जैसे कोई अमेरिका से आना चाहे, कोई, देखो अमेरिका तो मैप में दिख नहीं रहा है, मान लो कोई यहाँ पे सऊदी अरेबिया में काम करता है, तो वो इंडिया में कैसे आना चाहेगा, यहाँ से फ्लाइट से आएगा, या यहाँ से कोस्टल एरिया के थ्रू आएगा। तो इंडिया का ये जो साइज और लोकेशन है, ये डिटरमाइन कर रहा है इंडिया का ट्रेड भी, ठीक है। और इंडिया का देखो बेटा लोकेशन है कहाँ पे, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन के बीच में, मतलब इन तीनों से सराउंडेड है। और यहाँ पे कोई ना देख रहा है, किसी क्लास दिख रहा है यहाँ पे और कोई कंट्री है, नहीं, बस छोटे मोटे आइलैंड है। तो इंडिया का ये जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो ये जो मेन ट्रेड रूट पड़ता है ना, इंडो पैसिफिक, ये इंडियन ओशियन और ये पैसिफिक ओशियन दिख रहा है, ये पैसिफिक ओशियन, तो इसके बीच में पड़ता है, तो यहाँ से मैक्सिमम ट्रेड पास होता है। तो इंडिया को इस ट्रेड का फायदा मिलता है। क्या मिलता है? फायदा मिलता है। ठीक है, दिख रहा है? देखो इसको हटा के दिखा दे। देखो ये इंडियन ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन, और ट्रेड कैसे होता है, मान लो कोई यहाँ से शिप आ रही है तेल लेके, ठीक है, ऐसे आई, यहाँ पे आई, यहाँ से पास की, देखो तो इंडिया के पास क्या, इंडियन ओशियन का कमांड है इंडिया के पास। अगर इंडिया यहाँ पे अपनी नेवी भेज दे, नेवी भेज दे और किसी कंट्री का ब्लॉक कर दे, तो क्या होगा, उसका सप्लाई ब्लॉक हो जाएगा ना, या ऑयल का सप्लाई, या किसी भी गुड्स का सप्लाई, सामान का। तो बेटा इंडिया की लोकेशन का ये भी एडवांटेज है, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड में भी एडवांटेज है, जैसे बताया ना, ये एयर एयर ट्रैवल और शिप रूट से, शिप से, एयर से, तो ये भी लोकेशन का इंडिया का एडवांटेज है। ये बता दीजिए सर, ये बता दीजिए कि लॉन्जिट्यूड से टाइम डिटरमाइन कैसे हो जाता है, सर नहीं समझ बेटा, ये क्लास 8th में है कि लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड से टाइम कैसे डिटरमाइन होता है, अरे सॉरी, लॉन्जिट्यूड से टाइम कैसे डिटरमाइन, देखो बेटा आओ तुमको सिखाएं, झांकी हिंदुस्तान की, देखो 0 डिग्री है, दिख रहा है। अब ये जो लैटिट्यूड होता है ना, दोनों लैटिट्यूड के बीच में ना डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अराउंड 111 किलोमीटर्स। व्हाट इज इट, इज 111 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 111 किलोमीटर का डिफरेंस है। और ये 111 किलोमीटर का डिफरेंस जब तुम डिवाइड करोगे किससे, अर्थ का एंगल कितना होगा अगर पूरा एक सर्कल कंप्लीट करोगे, तो ये लॉन्जिट्यूड से लेके, एक ये सर्कल बनाया, एक ये सर्कल बनाया, और ऐसे पूरा सर्कल को आगे से पीछे कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा, 360 डिग्री। तो इसको डिवाइड करोगे रफली, तो कितना मिनट होगा, 120/4, मतलब 4 मिनट के आसपास, 4 मिनट। समझ में आया टाइम का लॉजिक? तो मतलब 111 किलोमीटर में 4 मिनट तुमको कवर करने में लग रहा है, मतलब ये सिर्फ 1 डिग्री के लिए है बेटा, 1 डिग्री। और 1 डिग्री से जोड़ते जोड़ते कितना डिग्री पे जाओगे, 30 डिग्री पे जाओगे, मान लो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 30 डिग्री पे जाओगे, तो इंटू 4 मिनट्स करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, और मिनट ऐड हो गया कितना, 120 मिनट, माने 2 घंटा, 2 आवर्स का एडिशन हुआ टाइम का। समझ में आया नवीन? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वैसे क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछे थे। आ गया? क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये देखो समझ में आया ना कि अर्थ क्या है, 360 डिग्री का स्क्वायर है, और 360 डिग्री और एक जो एक एक लॉन्जिट्यूड है उसके बीच में डिफरेंस कितना है, 111 किलोमीटर के आसपास है। तो 360 डिग्री को 111 से डिवाइड करोगे तो 4 मिनट के आसपास बनेगा, डिवाइड करके देख लेना, 4 पॉइंट समथिंग। तो ये डिफरेंस है 111 किलोमीटर, मतलब एक लॉन्जिट्यूड के बीच में ये टाइम डिफरेंस है। और इसी तरह जितना लॉन्जिट्यूड है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, टाइम एक्सटेंट निकल आएगा। ठीक है,
कूल क्लास। No,
क्लास कहाँ पे बताए थे लास्ट टाइम? ठीक है, चलो देखो। सिद्रा क्लास अटेंड कर रही कि नहीं? सिद्रा, दीपशिका, क्लास आई है? चलो कोई बात नहीं। इंडिया नेबर्स क्लास ऑलमोस्ट यही रिवीजन का पार्ट था जो तुम लोग को लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड एक्सप्लेन कर रहा था। ये होमवर्क कर लेना। बस क्लास में और कुछ नहीं है। ओके, सो क्लास जब भी ऑनलाइन क्लासेस होगी हम तुम लोग को प्री इन्फॉर्म कर देंगे और मोस्ट प्रॉब्ली वीक में 2 बार तुम लोगों की हम लाइव क्लासेस लेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट सर, स्विस कनाल कहाँ क्या है होता है, प्लीज टेल मी। श्योर बेटा, श्योर, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ बेटा, तुमको पता है स्विस कनाल है कहाँ? ये दिख रहा है इजिप्ट, और ये दिख रहा है बेटा यहाँ पे इजिप्ट में ये एरिया जहाँ पे रेड सी जा रही है। देखो क्या हुआ ना बेटा, पहले ये जो स्विस कनाल था, मतलब बताते हैं, पहले रेड सी थी और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी थी, ठीक है? मेडिटेरेनियन सी। हुआ क्या कि पहले ना ये कनेक्टेड नहीं था, बट क्या हुआ, ब्रिटिश जब आए रूल करने लगे कॉलोनीज में, तो इसको ना ड्रेज कर करके इसको यहाँ से वाटर के थ्रू जोड़ दिए। तो अब क्या हुआ कि जो यहाँ इधर से साउथ अफ्रीका से घूम के इंडिया आना पड़ता था ना, अब डायरेक्टली यहाँ से इंडिया आ सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, अब ब्रिटेन यहाँ पे कहीं है, यूके वर्ल्ड मैप पे, तो यूके से इंडिया आना है तो यहाँ से अफ्रीका से घूम के आते थे लोग। अब शॉर्ट रूट मिल गया कहाँ से, इजिप्ट से घूम के आ गए। तो सुइस कनाल से यही हुआ बेटा कि जो डिस्टेंस थी ना वो कम हो गई, डिस्टेंस कम हो गई तो टाइम भी कम हो जाता है, ठीक है? तो ये सुइस कनाल है। अपना समझ में आया? दैट्स ऑल क्लास, कि यही बेसिकली डिवीजन था तुम लोग को बताने के लिए कि कुछ लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का कंसेप्ट समझाने के लिए। बाकी चैप्टर तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन तब भी कर दिया था। सर लाइव क्लास डेली रहते तो सही रहता बेटा। दो चीज, एक तो क्लास में सबकी क्लास साथ होगी नहीं, नाइन्थ में कुछ पहले होगी कुछ बाद में होगी, और बाद वालों का मिस हो जाता है फिर। अब नाइन्थ ए वालों की बाद में होती है जनरली, नाइन्थ बी वालों की तो क्लास हो भी जाएगी। तो डेली लाइव क्लासेस तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी, मेरी तबीयत जवाब देती नहीं है फिलहाल, किसी भी टाइम। हाँ इन्फॉर्म करेंगे बेटा, अगर क्लास होगा तो या तो मॉर्निंग में लेंगे छुट्टी के दिन, नहीं तो होगा तो इवनिंग में ले लेंगे तुम लोग की लाइव क्लासेस। और तुम लोग को हम ये लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस भेज देंगे ताकि फिर से अपना रिवीजन करते रहो, क्लियर करते रहो, और बेसिकली कुछ भी दिक्कत होगी तो हम हैं बताने के लिए, ठीक है? और हाँ, कल ये वीडियो रिवीजन देखो, अपना क्लास चैप्टर कंप्लीट करो। नेक्स्ट टाइम अब हम डिसाइड कर लेते हैं तुम लोग को पढ़ाएंगे क्या मंडे से, उसी हिसाब से सब चलेगा, ठीक है? इसका नोट्स कंप्लीट कर लेना, मैप वर्क कंप्लीट कर लेना। ऑलराइट क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ भी डाउट है अब तो पूछाओ। ऑलराइट क्या हो गया?